हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल बीटेक लाइफ 08। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉम का जो हम लोग रिजल्टेड मैग्नीट्यूड का क्वेश्चंस कर रहे थे उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। ऐसे यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। इसको ये डायग्राम दिखाया गया है और यहाँ पे एक एक्स एक्सिस में यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है। ये वाला यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है और यहाँ से 45 डिग्री पे ये 50 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है और इस एक्स एक्सिस से ये 25 डिग्री पे 80 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है और यहाँ से फिर 25 डिग्री से 70 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी एंगल के साथ फोर्स दिया हुआ होता है तो हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स एंड समीशन ऑफ एफ वाई। समीशन ऑफ एफ एक्स एंड समीशन ऑफ क्या निकालना होता है, समीशन ऑफ एफ वाई। समीशन ऑफ एफ एक्स एंड समीशन ऑफ एफ वाई हमें निकालना होता है। समीशन ऑफ एफ एक्स क्या होता है, फोर्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। समीशन ऑफ एफ वाई क्या होता है, फोर्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें यहाँ से इस फोर्स को अगर हम देखें, इस वाले फोर्स को देखें तो यहाँ से कितने न्यूटन का फोर्स है, 80 न्यूटन का फोर्स है। किस एंगल पे है, यहाँ से 25 डिग्री पे है। तो ये एक एक्स एक्सिस में टूटेगा। जब ये एक्स एक्सिस में जाएगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि इधर के डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को शो किया गया है इस डायरेक्शन में है 80 cos 25। 80 cos 25 कैसे हुआ कि 80 न्यूटन का फोर्स है, एक्स एक्सिस में गया तो कॉस इसके साथ में आया एंड कितने डिग्री पे है, 25 डिग्री पे है। तो ये हो गया 80 cos 25। अब ये एक फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक फोर्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ये एक फोर्स दिया हुआ है। अब 80 वाला फोर्स हो गया, यहाँ पे एक फोर्स दिया हुआ है यहाँ से 70 न्यूटन पे। 70 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स है, कितने एंगल पे, अब इस एक्स एक्सिस से हम देखेंगे। इस एक्स एक्सिस से ये 25 डिग्री यहाँ पे था, 25 डिग्री यहाँ पे, यानी कि ये जो पूरा एंगल हुआ ये कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का। दिस मीन्स कि अब ये जो एक्स वाला फोर्स है ये तो एक एक्स एक्सिस में टूटेगा, एक वाई एक्सिस में टूटेगा। तो ये एक्स एक्सिस में टूटेगा तो एक्स एक्सिस में ये किधर की तरफ, इधर की तरफ। कितना हो जाएगा, 70 cos 50। एक्स एक्सिस में टूटा तो कॉस आया एंड कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ से 50 डिग्री का एंगल हो जा रहा है ना। तो ये जो हुआ वो हो गया 70 cos 50। और ये जो फोर्स था वो कितने डिग्री पे था, 80 न्यूटन का था, 25 डिग्री पे। तो एक तो ये इस साइड टूटेगा यानी कि इस डायरेक्शन में टूटेगा, रिजॉल्व होगा तो 80 cos 25 हो जाएगा। और एक ये एक्स एक्सिस में तो हो गया, वाई एक्सिस में किधर की तरफ जाएगा, वाई एक्सिस में यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 sin 25। ठीक है, पहला फोर्स क्लियर है। दूसरा फोर्स क्या है, 70 न्यूटन का फोर्स है 50 डिग्री पे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 70 न्यूटन का फोर्स है, कितने डिग्री पे है, 50 डिग्री पे है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 70 न्यूटन का फोर्स है। और यहाँ से एक्स एक्सिस से आप देखिए तो ये जो पूरा एंगल आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एंगल दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 50 डिग्री का दिख रहा है, क्योंकि 25 ये है, 25 ये है। तो ये सब एक एक्स एक्सिस में टूटेगा तो एक ये हो जाएगा 70 cos 50 एंड वाई एक्सिस में ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 sin 50। ठीक है, दो फोर्स क्लियर हो गई। तीसरा फोर्स यहीं पे दिया हुआ है, यहाँ से 50 न्यूटन पे, कितने डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। दिस मीन्स एक तो ये एक्स एक्सिस में जाएगा तो एक्स एक्सिस में किधर की तरफ जाएगा, एक्स एक्सिस में ये इधर यहाँ पे जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 cos 45, यहाँ पे दिया हुआ है 50 cos 45। दिस मीन्स कि 50 न्यूटन का फोर्स है, एक्स एक्सिस में गया तो उसके साथ हम cos लेंगे एंड कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पे है, तो 50 cos 45।
और एक ये वाई एक्सिस में नीचे की तरफ आएगा। दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 साइन 45, 50 साइन 45 किधर की तरफ, नीचे की तरफ। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 50 साइन 45, शो किया गया है 50 साइन 45। तो ये सारे फोर्सेस हमारे क्या हो गए, ये जो जितने भी फोर्सेस थे हमारे वो क्या हो गए, रिजॉल्व हो गए। अब हमें क्या करना होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई निकालना होता है। समीशन ऑफ एफ एक्स कैसे निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे समीशन ऑफ एफ एक्स निकालना होता है। तो समीशन ऑफ एफ एक्स कैसे निकालते हैं, जो भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में गई है, यानी कि ये जो फोर्स थी वो क्या थी, हमारी एक्स एक्सिस की थी। ये जो फोर्स थी वो हमारी क्या थी, एक्स एक्सिस की थी। एंड ये सारी जितनी जो फोर्सेस हैं वो किस एक्सिस की हैं, वाई एक्सिस की हैं। तो एक्स एक्सिस में जो फोर्स गई है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं या माइनस करते हैं अपने जिस डायरेक्शन में जिधर भी गई होती है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो भी फोर्सेस इस डायरेक्शन में जाती हैं वो फोर्सेस क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। जो फोर्सेस इस डायरेक्शन में जाती हैं वो क्या होती हैं, दिस मीन्स ये तुम्हारी पॉजिटिव, ये आपकी नेगेटिव। एंड जो फोर्सेस ऊपर की तरफ जाती है वो पॉजिटिव, जो फोर्स नीचे की तरफ आती है वो नेगेटिव। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस की बात करते हैं। तो एक्स एक्सिस में ये सारी फोर्सेस हैं, ये सब की सब किस डायरेक्शन में गई हैं, इस डायरेक्शन में गई हैं। तो ये सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। दिस मीन्स कि 80 cos 25 प्लस 70 cos 50 प्लस 50 cos 45। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो एफ एक्स की वैल्यू आती है वो 152.85 निकल के आती है। ये सब फोर्स पॉजिटिव ही हैं क्योंकि सबकी डायरेक्शन किधर है, इधर ही है। ठीक है, सबकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो ये एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। अब हम एफ वाई निकालते हैं। तो एफ वाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। एफ वाई देखते हैं, एफ वाई यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंपली, यहाँ पे एफ वाई देख लेते हैं। समीशन ऑफ एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई में देखो एक फोर्स ऊपर की तरफ, ये फोर्स ऊपर की तरफ गई है। दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, 80 साइन 25, 80 साइन 25। ये तुम्हारे किसका होगा, पॉजिटिव का होगा ना, क्योंकि ये किधर गई है, ऊपर गई है। और हम जानते हैं कि जो फोर्स ऊपर की तरफ जाती है वो पॉजिटिव होती है, जो फोर्स नीचे की तरफ आती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये प्लस का 80 साइन 25 एंड प्लस का एक और फोर्स देखें यहाँ पे, तो जो 70 साइन 50 है वो भी किधर की तरफ गई है, ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, और एक फोर्स नीचे की तरफ आया। दिस मीन्स ये किधर है, माइनस का डायरेक्शन, माइनस साइन। तो माइनस 50 साइन 45। तो साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माइनस 50 साइन 45। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है एफ वाई की, वो निकल के आती है 52.077। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। समीशन ऑफ एफ एक्स कितना आया था, समीशन ऑफ यहाँ पे अगर हम एफ एक्स देखें तो समीशन ऑफ एफ एक्स यहाँ पे आया था 152.85। समीशन ऑफ जो एफ एक्स आया था 152.85, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 23.363.1225 एंड समीशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसका अंडर रूट करेंगे तो जो हमें रिजल्टेंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 161.478। ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना होता है, अब हमें डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। तो डायरेक्शन का भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि जो थीटा होता है वो tan इनवर्स समीशन ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स के इक्वल होता है। तो tan इनवर्स समीशन ऑफ एफ वाई क्या निकल गया था, 52.077। समीशन ऑफ एफ एक्स क्या निकल गया था, 152.85। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स यानी कि 0.3407 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो 18.81 के इक्वल आएगी। एंड वाई यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। दिस मीन्स इस क्वेश्चन में हमें मेनली क्या फाइंड करना था, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है कि जो आर होता है
जो r होता है अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर होता है एंड समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर होता है एंड समीशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इससे हमें रिजल्टेंट फाइंड हो गया। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का फार्मूला हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स समीशन ऑफ एफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ एक्स होता है। तो इससे हम लोगों ने डायरेक्शन निकाल लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि थ्री फोर्सेस, यहाँ पे इस फिगर को देखिए, थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, तीन फोर्सेस हैं एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ 300 फोर्स may vary but the angle between them is always 40 degree. Determine the value of theta for which the resultant of the three forces if the direction is parallel to BB. यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, पैरेलल टू द BB है। ये क्या है, डायरेक्शन जो है ये क्या है, पैरेलल टू द BB है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिया हुआ है कि जो डायरेक्शन है वो BB के पैरेलल है। एंड यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये आपकी कोई एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये कोई एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। यहाँ से आप लोगों को ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाई एक्सिस ये हो गई, वाई एक्सिस ये हो गई। यहाँ से थीटा एंगल पे, यहाँ से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और यहाँ से 40 डिग्री पे, इस थीटा से 40 डिग्री पे एक 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ से 30 डिग्री पे एक 500 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले तो इस 500 न्यूटन फोर्स को हम लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, दिस मीन्स इसको हम लोग रिजॉल्व करके यहाँ पे ले गए 500 न्यूटन। ये 30 डिग्री यहाँ से लग रहा था, तो ये 30 जो है ये यहाँ पे आ गई, यानी कि ये 30 यहाँ पे बन गई। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। ये फिगर आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि यहाँ से इस बी से यहाँ से 300 न्यूटन का फोर्स एट एन एंगल ऑफ थीटा पे लग रहा है, और इसी थीटा से 40 डिग्री पे 300 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये पूरी क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और यहाँ से 500 न्यूटन का फोर्स आ रहा है किस एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से। तो 500 न्यूटन का फोर्स इधर आ जाएगा, क्या करके, एक्सटेंड करके। चूँकि हमने ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। अल्टरनेट एंगल तुम लोगों ने नाम सुना होगा। एंड एक चीज़ और दी हुई है कि इफ़ द बी बी इज़ पैरेलल टू द एफ एक्स, बी जो है वो एक्स के क्या है, पैरेलल है। इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अब हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। इस बी पॉइंट से देखते हैं, इस बी पॉइंट से देखते हैं कि ये जो 300 न्यूटन का फोर्स है थीटा डिग्री पे, ये दो पार्ट में जाएगा। एक तो एक्स एक्सिस में टूटेगा, एक वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ। क्या हो जाएगा, 300 कॉस थीटा। ठीक है, 300 कॉस थीटा हो जाएगा। और एक वाई एक्सिस में किधर की तरफ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, 300 साइन थीटा, 300 साइन थीटा। तो 300 वाला चीज़ क्लियर है। अब हम देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे एक 40 डिग्री पे यहाँ पे दिया हुआ है एंगल। यहाँ से क्या दिया हुआ है एंगल, यहाँ से जो एंगल दिया हुआ है, यहाँ से 300 न्यूटन का एक फोर्स है,
और यहाँ से बी से ये तुम्हारा पूरा एंगल कितना हो जाएगा 40 प्लस थीटा। तो अब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, यानी कि ये एंगल अब 40 ना हो गया 40 प्लस थीटा हो गए। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये एक्स एक्सिस में इधर की तरफ जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 300 कॉस 40 प्लस थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा 300 कॉस 40 कॉस क्या हो जाएगा 40 प्लस थीटा, 300 कॉस 40 प्लस थीटा। ये तो एक्स एक्सिस का हो गया। एक वाई एक्सिस में ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 300 साइन 40 प्लस थीटा, 300 साइन 40 प्लस थीटा। ठीक है, 300 साइन 40 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, यानी कि ये जो फोर्सेस हैं, इधर की जो फोर्सेस हैं वो क्या हो गई रिजॉल्व हो गई। यहाँ पे एक तुम्हारा 300 कॉस थीटा के टर्म में, 300 कॉस 40 प्लस थीटा एंड 300 साइन थीटा एंड 300 साइन 40 प्लस थीटा। ये जो 500 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे आ रहा था, इसको हमने एक्सटेंड करके यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे ले गया। दिस मीन्स एक तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, 500 न्यूटन का जो फोर्स है वो हो जाएगा 500 कॉस 30। ठीक है, और एक ये नीचे की तरफ आएगी वाई एक्सिस में, दिस मीन्स योर 500 साइन 30। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने सारे फोर्सेस रिजॉल्व कर लिए। रिजॉल्व करने के बाद से जो रिजॉल्व होने के बाद से जो एक्स एक्सिस में आई वो आई ये वाली, यानी कि 300 कॉस थीटा, 300 कॉस 40 प्लस थीटा एंड 500 कॉस 30। जो वाई एक्सिस में आई वो आई 300 साइन थीटा, 300 साइन 40 प्लस थीटा एंड 500 साइन 30 नीचे की तरफ। अब हम लोग ने रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि समीशन ऑफ एफ एक्स जो आर होता है वो अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें समीशन ऑफ एफ एक्स की बात करें, समीशन ऑफ एफ एक्स सब फोर्स के डायरेक्शन किधर है, इधर है। एफ एक्स में देखें, ये रहा एफ एक्स, सारे फोर्सेस के डायरेक्शन किधर है, इस साइड है। जिसमें सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि 300 कॉस थीटा, 300 कॉस 40 प्लस थीटा एंड 500 कॉस 30। अब हम समीशन ऑफ एफ वाई की बात करते हैं, तो एफ वाई में क्या होता है कि जो भी फोर्सेस ऊपर की तरफ हों पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ हों वो नेगेटिव। तो ऊपर की तरफ क्या है 300 साइन 40 साइन थीटा, किसका पॉजिटिव का, 300 साइन 40 प्लस थीटा पॉजिटिव का एंड माइनस का 500 साइन 30 ये नेगेटिव का। क्यों नेगेटिव का, क्योंकि इसके डायरेक्शन किधर है नीचे की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चीज़ दी हुई थी कि द रिजल्टेंट इज पैरेलल टू द एफ एक्स, द रिजल्टेंट इज पैरेलल टू द एफ एक्स, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो एफ एक्स के पैरेलल है। जब भी ऐसे दे कि जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल टू द एफ एक्स है, या ऐसे भी दे सकता है द रिजल्टेंट इज पैरेलल टू द एफ वाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे एफ एक्स पैरेलल है तो यहाँ पे हम एफ वाई की वैल्यू को 0 मान लेंगे। एंड यहाँ पे अगर ऐसे दिया होता द रिजल्टेंट इज पैरेलल टू द एफ वाई, तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू को 0 मान लेते हैं, जो एफ एक्स की वैल्यू है इसको हम लोग 0 ले लेते हैं, और उसके बाद से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एफ वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम एफ वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, एफ वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, एफ वाई की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 0 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है 300 साइन थीटा, 300 साइन 40 प्लस थीटा एंड माइनस जब 500 आप साइन 30 को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 250। ठीक है, तो दिस मीन्स यहाँ से या इस दोनों से हम 300 को कॉमन ले लेते हैं, इससे हम 300 को कॉमन लेते हैं, तो 300 साइन थीटा प्लस साइन 40 प्लस थीटा और इस माइनस के 200 को हम इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 250। अब हम इसको भी क्या कर लेते हैं, इस यहाँ पे डिवाइड में कर लेते हैं, तो साइन थीटा साइन 40 प्लस थीटा जब 250 एंड डिवाइडेड बाई आप यहाँ पे 300 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8333। ठीक है, अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो साइन ए प्लस बी होता है,
जो साइन ए प्लस बी होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, पुट होगा। ठीक है, अब ये इस फार्मूला से ये इक्वेशन क्या होगी, सॉल्व होगी। फार्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी। यहाँ पे देखो साइन ए है और प्लस साइन बी है, तो इसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा कि 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 साइन और a प्लस बी बाई 2, यानी कि a क्या है यहाँ पे, थीटा है एंड 40 प्लस थीटा है। दिस मीन्स एक तो तुम्हारी थीटा है और एक तुम्हारा क्या है, थीटा प्लस 40 प्लस थीटा। दिस मीन्स 40 और थीटा, थीटा मिलके क्या हो गया, 2 थीटा। तो ये 40 प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, 2, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, उसके बाद से क्या है, a माइनस बी बाई 2, उसके बाद से क्या है, कॉस a माइनस बी बाई 2। ए यहाँ पे क्या है, थीटा है। ए यहाँ पे अगर हम देखें तो ए यहाँ पे क्या है, थीटा है। एंड बी यहाँ पे क्या है, माइनस में जो बी है ना, माइनस का 40 हो जाएगा और माइनस का 40 और माइनस का थीटा। अब ये माइनस के थीटा से प्लस का थीटा हो जाएगा कैंसिल, a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos 40 बाई 2, यानी कि cos a माइनस बी बाई 2। दिस इज, और मान लेते हैं हम कि ये a है, ये क्या है, cos 40 बाई 2 कैसे आया, इसको हम लोग देते हैं cos a माइनस बी बाई 2। ए तुम्हारा क्या है, 40 प्लस थीटा, 40 प्लस थीटा a है एंड b क्या है, माइनस थीटा। तो इस थीटा से क्या हो जाएगा, इस थीटा से ये थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा cos 40 बाई 2 इज इक्वल टू 0.0833। ठीक है, cos 40 बाई 2 इज इक्वल टू 0.833। अब यहाँ से हम क्या करें, इसको हम लोग सॉल्व करें तो 2 साइन एंड 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 अलग अलग करके सॉल्व करें तो ये 2 साइन 20 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से ये 20 बार में जाएगा एंड इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 साइन 20 प्लस थीटा एंड cos 40 बाई 2 क्या हो जाएगा, cos 20, 0.833 सेम रहेगा। ठीक है, अब हम साइन 20 प्लस थीटा, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन 20 प्लस थीटा, ये तुम्हारा साइन 20 प्लस थीटा यही रहेगा। ठीक है, साइन 20 प्लस थीटा ये रहेगा, साइन 20 प्लस थीटा। अब इस 0.833 को ये 2 है यहाँ पे एंड ये cos 20 कहाँ पे है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ले जाएं, इधर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2 cos 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब लोग हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि साइन 20 प्लस जो थीटा है, जो साइन 20 प्लस थीटा है वो इक्वल हो जाएगी यहाँ पे 0.833 अपान 1.875 के, 879 के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन 20 प्लस थीटा एंड इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू जो निकल के आती है, ये जो साइन 20 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या था, साइन 20 प्लस थीटा, और वो जो सॉल्व किए तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, उसकी वैल्यू निकल के आ गई 0.4432। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे 0.4432, यानी कि साइन इनवर्स 0.4432 इज इक्वल टू 20 प्लस थीटा। अब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 26.315 एंड ये प्लस का पॉजिटिव है तो माइनस का 20 यहाँ पे, प्लस का 20 है तो इधर आएगा तो माइनस का 20 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6.315 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, रिजल्टेंट भी फाइंड कर लिया, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड यानी कि आर भी फाइंड कर लिया। और आर तो दिया ही था पहले से कि रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट हमें फाइंड ही नहीं करना था, रिजल्टेंट इज पैरेलल टू द एफ एक्स दिया हुआ था। दिस मीन्स कि एफ वाई की वैल्यू हमें 0 लिखनी थी, तो इसका हमें एंगल बताना था, तो एंगल क्या हो जाएगा,
6.315 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं वेरिग्नन थ्योरम। वेरिग्नन थ्योरम क्या बोलता है? वेरिग्नन थ्योरम क्या बोलता है इसको हम लोग देख लेते हैं। वेरिग्नन थ्योरम की डेफिनेशन क्या है कि ऑलवेज यूज्ड इन नॉन कंकरेंट कोप्लेनर सिस्टम टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। वेरिग्नन थ्योरम का यूज़ हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए करते हैं। वेरिग्नन थ्योरम का यूज़ हम क्या फाइंड करने के लिए? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए करते हैं। वेरिग्नन थ्योरम बोलता है क्या है कि जो रिजल्टेंट होता है और जो डिस्टेंस होता है वो समीशन ऑफ m के इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, समीशन ऑफ m जो होता है वो रिजल्टेंट इंटू डी के इक्वल होता है। r क्या होता है? तो r तो रिजल्टेंट होता है एंड r फाइंड कैसे होता है? वैसे ही होता है कि अंडर रूट ऑफ r कैसे फाइंड होता है? अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर एंड प्लस समीशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर से r फाइंड हो जाता है। d जो होता है वो कौन सी डिस्टेंस होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो d होती है वो कौन सी डिस्टेंस होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। एंड ये जो m होता है वो क्या होता है? मोमेंट होता है। m जो होता है दिस इज योर क्या होता है? मोमेंट होता है। ठीक है, तो वेरिग्नन थ्योरम यही बोलता है कि जो मोमेंट होता है वो रिजल्टेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, जो मोमेंट होता है वो रिजल्टेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नोट देखें तो नोट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नोट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ फोर्सेस आर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टू कैलकुलेट देन द मोमेंट विल बी ज़ीरो। यहाँ पे नोट ये नोट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई फोर्स, जैसे ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे हमें मोमेंट फाइंड करना है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? मोमेंट फाइंड करना है। तो अगर कोई फोर्स, ये मान लेते हैं कि पॉइंट ए है एंड दिस इज योर पॉइंट बी है। अगर हमें पॉइंट ए पे या पॉइंट ए पे हमें क्या फाइंड करना है? मोमेंट फाइंड करना है। तो अगर कोई भी फोर्स है, दिस इज, मान लेते हैं कि एक फोर्स इधर आ रही है एंड एक फोर्स इस पॉइंट से इधर जा रही है। तो इस फोर्स का, दिस इज, और मान लेते हैं कि ये एम ए है एंड ये एम ए डैश है, एम ए डैश है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ फोर्सेस आर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो यह जो मोमेंट ए पे है वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ज़ीरो? क्योंकि अगर हमें मोमेंट ए पे फाइंड करना है तो जो भी फोर्सेस इस पॉइंट से पास करती हैं उसकी वैल्यू जो हो जाती है ज़ीरो हो जाती है। अब हमें मोमेंट एट ए निकालना है, मोमेंट एट ए निकालना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो इसी पॉइंट से पास कर रही है, नीचे भी एंड ऊपर भी। तो इसकी जो मोमेंट होती है, मोमेंट अलोंग ए क्या हो जाएगी? ज़ीरो निकल के आ जाती है। साइन कन्वेंशन भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर क्लॉकवाइज, दिस इज, और मान लेते हैं ये तुम्हारी कोई पॉइंट है, ये तुम्हारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई, यानी कि जैसे घड़ी की सुई रोटेट करती है 12 से ये इधर की तरफ रोटेट करती है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। और क्लॉकवाइज के लिए हम साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ऐसे ही अगर ऐसे रोटेट करने लग जाए घड़ी की सुई, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके लिए हम साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं? नेगेटिव। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया है तो नेगेटिव। आप कैसे भी ले सकते हैं, बट ये ज़्यादा बेटर होता है कि जो क्लॉकवाइज रोटेट करे उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं एंड जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो वेरिग्नन थ्योरम बोलता है क्या है कि इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस will be equal to the moment produced by the resultant of force, will be equal to the moment produced by the resultant of force। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि जो मोमेंट होता है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। यहाँ पे जो m होता है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। यही वेरिग्नन थ्योरम बोलता है हमसे। और ये वेरिग्नन थ्योरम का एक नोट ये भी है कि अगर कोई फोर्स जिस पॉइंट पे हमें मोमेंट फाइंड करना है
दिस इज मान लेते हैं पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है। अभी हम लोगों ने समझा है इस पॉइंट पे हमें मोमेंट फाइंड करना है, इस पॉइंट पे हमें मोमेंट फाइंड करना है। तो अगर इस पॉइंट से कोई फोर्सेस पास करी हैं तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है। और जब भी हम क्लॉकवाइज बात करेंगे तो ये मान लेते हैं अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स जा रही है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स आ रही है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया हुआ है। ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि सबके एंगल कितने डिग्री पे हैं, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 डिग्री पे क्या है, दिए हुए हैं। यहाँ से एक 100 न्यूटन की फोर्स है, 100 न्यूटन की यहाँ से एक फोर्स है। यहाँ से क्या है, 100 न्यूटन की फोर्स है, कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है 100 न्यूटन की फोर्स है एंड यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री पे है। ठीक है, 100 न्यूटन की फोर्स है, ये आप लोगों को दिया हुआ होगा कि ये कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है। तो अगर हम इसको रिजॉल्व कर लें, यहीं पे इसको हम रिजॉल्व कर लें, 100 न्यूटन की फोर्स है, 60 डिग्री पे है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक एक्स एक्सिस में टूटेगा और एक वाई एक्सिस में रिजॉल्व होगा। तो एक्स एक्सिस में किधर की तरफ जाएगा, एक्स एक्सिस ये तो रही एक्स एक्सिस, जिसमें ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं कि ये जो तुम्हारी है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है एंड ये जो तुम्हारी रेड वाली है वो वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में जाएगा तो दिस इज योर क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन का फोर्स है। एक्स एक्सिस के लिए हमें पता है क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 100 cos 60 एंड ये इधर की तरफ आएगा ना, तो 100 न्यूटन का फोर्स है, एक्स एक्सिस के लिए कॉस 60 डिग्री का एंगल, तो 100 cos 60। वाई एक्सिस में ये किधर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा, तो दिस इज योर क्या हो जाएगा, 100 sin 60। 100 वाई एक्सिस के लिए हम 100 न्यूटन का फोर्स, वाई एक्सिस के लिए हम साइन एंड एंगल 60 डिग्री पे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं, ये चीज़ें यहाँ पे क्या है, क्लियर हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस भी दी हुई है 100 mm। ये जो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक की डिस्टेंस है, यहाँ से जो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 न्यूटन की डिस्टेंस है। 100 मिलीमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है पॉइंट ए से पॉइंट सी तक की। ठीक है, और यहाँ पे एक यहीं से पॉइंट सी से एक 30 डिग्री पे, यहीं पे पॉइंट सी से आप लोग देखेंगे कि एक क्या है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे 120 न्यूटन का फोर्स है, 120 न्यूटन का फोर्स है। तो ये भी अब दो डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल के साथ आया तो ये दो डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा, एक तो एक्स एक्सिस में रिजॉल्व होगा, एक वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये 120 न्यूटन का फोर्स है, तो एक्स एक्सिस किधर की तरफ होगी, एक्स एक्सिस एक इधर की तरफ होगी, एक इधर की तरफ होगी, एक वाई एक्सिस इधर की तरफ, एक वाई एक्सिस इधर की तरफ। तो एक्स एक्सिस में किधर की तरफ जाएगा, ये इस साइड जाएगा। क्यों जाएगा इस साइड, क्योंकि एंगल यहाँ से क्या पड़ा है, पास पड़ा है। जब भी जो एक्स एक्सिस पास पड़े जिस एंगल से, वो उसी पे हम लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 120 और एक्स एक्सिस में जाएगा तो cos 30। ठीक है, 120 एक्स एक्सिस के लिए cos एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये 120 cos 30। ये जो फोर्स है 120 न्यूटन का जो 30 डिग्री पे, अब ये वाई एक्सिस में एक आएगा, तो वाई एक्सिस में ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, यहाँ पे ये भी तो वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इस एंगल से या इस पॉइंट से हम लोगों का ये जो वाई एक्सिस है वो इजी पड़ेगा, तो ये जल्दी मिल जाएगा। तो दिस इज योर 120 एंड वाई एक्सिस के लिए हम साइन एंगल कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, तो 120 sin 30। तो ये फोर्स भी क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। ये फोर्सेस क्या हो गई, पूरी रिजॉल्व हो गई। तीसरी चीज़ क्या दी हुई है कि यहाँ से 80 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से 80 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ का मतलब वाई एक्सिस की तरफ, और यहाँ से 80 न्यूटन का फोर्स इस बी पॉइंट से इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये तुम्हारी एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है,
इतनी चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पे ये डिस्टेंस भी पूछा हुआ है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस है वो क्या होगी। एंड यहाँ से जो रिजल्टेंट है उसका एंगल भी यहाँ से अल्फ़ा भी यहाँ से पूछ लिया है कि यहाँ से अल्फ़ा बताइए क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। हम लोगों ने रिजॉल्व भी कर लिया। अब हम देखते हैं कि अब हमें निकालना क्या होता है। सबसे पहले रिजल्टेंट ही निकालेंगे। तो आर निकालने का हमें फार्मूला पता है क्या होता है। आर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, समीशन ऑफ एफ एक्स निकालना होगा, समीशन ऑफ एफ वाई निकालना होगा। उसके बाद से ही हम आर की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो समीशन ऑफ हम लोग एफ एक्स निकालते हैं। समीशन ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए समीशन ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक्स एक्सिस में जो फोर्स इधर की तरफ जाएगी पॉजिटिव, इधर की तरफ जाएगी नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाएगी पॉजिटिव एंड नीचे की तरफ जाएगी तो नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए एक एक्स एक्सिस में 120 cos 30 किधर की तरफ जा रहा है, इस साइड जा रहा है ना, तो ये माइनस का 120 cos 30, ठीक है, एक्स एक्सिस की बात करें। और एक एक्स एक्सिस में और कौन सा फोर्स एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक फोर्स ये जा रहा है एक्स एक्सिस में, यानी कि 100 cos 60 किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो ये भी माइनस का 100 cos 60। और कौन सा फोर्स एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये भी फोर्स तो एक्स एक्सिस में है, 80 न्यूटन का ये जो फोर्स है। चूँकि ये एंगल पे नहीं है, यहाँ पे अगर एंगल पे होता तो रिजॉल्व करते हैं, बट ये एंगल पे नहीं है इसलिए इसको हम लोगों ने रिजॉल्व नहीं किया। तो 80 न्यूटन का फोर्स ये पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का 73.92, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। अब हम किसकी बात करते हैं, वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस में क्या है, ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि 100 sin 60 ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग क्या लेते हैं, जब भी ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो 100 sin 60 पॉजिटिव का, ये वाई एक्सिस में 120 sin 30 नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आता है तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस का 120 sin 30। एंड ये भी वाई एक्सिस में 80 न्यूटन का जो फोर्स है वो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी तुम्हारा माइनस का 80। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 53.99 एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ से एफ एक्स मालूम चल गया, एफ वाई मालूम चल गया, तो यहाँ से रिजल्टेंट निकालना काफ़ी ईजी है। रिजल्टेंट वही होता है कि अंडर रूट कर दीजिए जो एफ एक्स का स्क्वायर आया है एंड जो एफ वाई का स्क्वायर आया, प्लस एफ वाई का स्क्वायर जो है एफ वाई का स्क्वायर करके। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आती है समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर की जो रिजल्टेंट की वैल्यू आती है वो आती है 91.8184 न्यूटन। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को एंगल भी यहाँ से पूछा हुआ है कि जो रिजल्टेंट है वो कितने डिग्री के एंगल पे लाई करता है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो एंगल पूछा हुआ है कि रिजल्टेंट जो है वो कितने डिग्री एंगल पे लाई करता है, तो उसका भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या होता है, वो होता है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समीशन ऑफ एफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ वाई की वैल्यू 53.99 एंड एफ एक्स की वैल्यू 73.92, माइनस से माइनस कैंसिल, और tan इनवर्स जब इसकी वैल्यू आप जब tan इनवर्स इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये जो अल्फ़ा हो जाएगा 35.83 के एंगल पे ये लाई करेगा। अब इसी क्वेश्चन में हमें क्या बोल सकता है कि आप मोमेंट फाइंड करिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में क्या बोल सकता है, तो मोमेंट फाइंड करिए। तो मोमेंट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने वेरिग्नन थ्योरम पढ़ा है। वेरिग्नन थ्योरम क्या होता है कि जो m होता है वो f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, या डिस्टेंस फाइंड करने को बोल सकता है। अब मोमेंट फाइंड करने को बोल सकता है या डिस्टेंस फाइंड करने को बोल सकता है। डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा कि r इंटू यहाँ पे x, डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में, कि आप इस x की डायरेक्ट इस x को भी फाइंड कीजिए कि ये यहाँ से कितने mm में है, ठीक है। ये x की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है। तो ये x की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है, तो ये कैसे फाइंड होगा, इसके लिए हम वेरिग्नन थ्योरम का यूज़ करेंगे। वेरिग्नन थ्योरम क्या बोलता है कि r इंटू एक्स यानी कि रिजल्टेंट इंटू एक्स जो होगा, यानी कि मोमेंट क्या होता है, रिजल्टेंट इंटू एक्स, वो किसके इक्वल होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। यानी कि यहाँ पे कितने फोर्स लाई कर रही हैं, F1,
ये तुम्हारा एक फोर्स ये लाई कर रहा है 100 न्यूटन का, 4 फोर्सेस लाई कर रही हैं। तो F1 इंटू D1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस F2 इंटू D2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 4 फोर्सेस लाई कर रही है ना यहाँ पे। एक फोर्स यहाँ पे है 100 न्यूटन का, एक फोर्स यहाँ पे है 120 न्यूटन का, एक फोर्स यहाँ पे 80 न्यूटन का फोर्स है, और एक नीचे की तरफ आ रहा था 80 न्यूटन का फोर्स आ रहा था। ठीक है, यहाँ से 80 न्यूटन का फोर्स आ रहा था, तो यहाँ पे 4 फोर्सेस लाई कर रही हैं। तो जो वेरिग्नन थ्योरम बोलता है वो क्या बोलता है कि जो मोमेंट होता है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। और यहाँ से क्या हो जाता है आर इंटू एक्स, यहाँ पे 4 फोर्सेस लाई कर रही थी, एक 100 न्यूटन की, एक 120 न्यूटन की, एक 120 न्यूटन की इस साइड, एक 100 न्यूटन की, एक 100 न्यूटन की इस साइड, और एक तुम्हारी 80 न्यूटन की नीचे की तरफ, और एक 80 न्यूटन की इधर की तरफ। यानी कि यहाँ पे टोटल 4 फोर्सेस लाई कर रही हैं। ठीक है, अब हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब हम मोमेंट एट ए से निकालते हैं। चूँकि अब एक चीज़ यहाँ पे देखें कि जो ये डिस्टेंस है वो क्या है, एफ एक्स के पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस ही तो है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसके पैरेलल है, इसके क्या है, पैरेलल है। दिस मीन्स हम एफ वाई के टर्म को क्या मान लेंगे, ज़ीरो मान लेंगे। एफ वाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हम यहाँ से जो एफ वाई लेके चलेंगे, यानी कि एफ वाई ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ से रिजल्टेंट जो है वो एक्स के पैरेलल है। तो मोमेंट के केस में अब हम इन दोनों में से, चूँकि हम लोग पहले तो लेते हैं रिजल्टेंट, वेरिग्नन थ्योरम रिजल्टेंट लेते हैं यहाँ पे, जो रिजल्टेंट की वैल्यू निकल के आई है। बट यहाँ पे जो ये है, वो जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट ना लेके यहाँ पे हम किसकी वैल्यू लेंगे, समीशन ऑफ एफ वाई की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ वाई कितना है तुम्हारा, माइनस का 53.99। ठीक है, इंटू एक्स हमें फाइंड करना है। अब हमें फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या निकालना होता है, इस पॉइंट से हमें क्या निकालना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। चूँकि हम मोमेंट एट ए निकाल रहे हैं, मोमेंट एट अ पॉइंट ए से निकाल रहे हैं, तो ये जो तुम्हारी जो एक्स डायरेक्शन है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू लेके चलेंगे, एंड y की वैल्यू जो आई है वो हो जाएगी समीशन ऑफ एफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से कितने न्यूटन का फोर्स है, यहाँ से 80 न्यूटन का फोर्स है, एंड 80 न्यूटन का फोर्स यहाँ से, चूँकि अब इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट से ये फोर्सेस पास करी हैं इस पॉइंट से, और इसी पॉइंट पे हमें मोमेंट निकालना है। तो इस पॉइंट से जितने भी इस पॉइंट से जितने भी फोर्सेस पास करेंगी पॉइंट ए से, क्योंकि हम मोमेंट ए पे निकाल रहे हैं, उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस पॉइंट से ये जितने भी फोर्स पास करी हैं, 100 sin 60, 100 cos 60, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ से देखें हैं तो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक क्या है, 80 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में। अब हमने बताया था क्लॉकवाइज, यानी एरो का निशान इधर है, एरो का निशान इधर है, दिस मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट कैसे मालूम करेगा, यहाँ पे हम अपने हाथ को रख के ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है, पॉइंट ए पे अपना एक हैंड रखेंगे और ऐसे देखेंगे कि ये किधर रोटेट कर रहा है, तो इस साइड की तरफ रोटेट कर रहा है। दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, प्लस का 80 न्यूटन का तो फोर्स आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितना, ये तो तुम्हारी फोर्स आ रही है 80 न्यूटन की, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हुआ, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई। अब ये पूरा 100 mm का है, तो इतना जो है पॉइंट ए से, ये जो पॉइंट ए से ये जो इतनी डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 50 की। तो 80 इंटू 50 हो जाएगा, 80 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है, 80 इंटू 50। अब इस पॉइंट से हम इसका निकालेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये 80 न्यूटन का फोर्स है, ये भी किधर की तरफ रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्योंकि ये जो है ये इधर ही तो आएगा। तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का 80 और इनटू, अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये जो तुम्हारा इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ये, यानी इसको हम लोग दोबारा देख लेते हैं। ये जो है इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी ये, ठीक है। 80 इंटू ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि ये परपेंडिकुलर है यानी ये बेस है, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। टेन एंगल कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है, तो टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। ये तुम्हारी बेस कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा 100 है तो इतना जो है वो 50 हो जाएगा। अब हमें पी निकालना है, तो पी क्या हो जाएगा, 10 60 इंटू 50, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 10 60 इंटू 50 जो यहाँ पे है, ये पी निकालना है, तो 10 60 इंटू 50 अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 10 60 इंटू 50। तो यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे दो फोर्स, यहाँ पे तीन फोर्स के हम लोग फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। चौथी फोर्स क्या है, ये तुम्हारी 120 cos 30 की है और ये 120 sin 30 है। तो 120 cos 30 चूँकि ये इसी पॉइंट से पास करेगा ना, तो 120 sin 30 इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0। अब चूँकि ये फोर्स इस पॉइंट से पास तो करेगा नहीं, ये वाले पॉइंट से पास तो करेगा नहीं, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये तुम्हारी अब किस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी तुम्हारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। इस पॉइंट से अगर हम देखें तो ये तुम्हारी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस का 120 sin 30, ये तुम्हारी प्लस का 120 sin 30, सब ये इधर ही हैं, प्लस का 120 sin 30 और इनटू ये तुम्हारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख लेते हैं, तो प्लस का यहाँ पे देख लेते हैं, तो प्लस का 120 sin 30 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी 100। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 कैसे हुई, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 हो जाएगी, क्योंकि इस फोर्स के लिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये पूरा हो जाएगा, और ये पूरा कितना है, 100 है। तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100। तो 120 sin 30 इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये सारे फोर्स को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया, फोर्स इंटू किसके फॉर्म में, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में। और यहाँ पे चूँकि ये x जो निकालना था वो किसके पैरेलल था, ये जो डिस्टेंस निकालना था वो किसके पैरेलल था, x एक्सिस के पैरेलल था, x एक्सिस के पैरेलल था। तो यहाँ पे हम चूँकि जो वेरिग्नन थ्योरम बोलता है वो रिजल्टेंट इंटू x को लेके चलता है, बट यहाँ पे जो x है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट की वैल्यू ना लेके fy की वैल्यू लेंगे। तो fy की वैल्यू माइनस का 53.39 इंटू एक्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 53.39 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 53.39 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू इतनी। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ये, और इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसमें 53.39 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 317.066 mm, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, रिजल्टेंट भी फाइंड किया, एंगल भी फाइंड किया, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस भी फाइंड किया। तो इस तरीके क्वेश्चन में वेरिग्नन थ्योरम का यूज़ होता है, और आप लोग इसको एक बार और देखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है पहली बार में समझ ना आए, बट आप लोग जब इसको अच्छे से देखेंगे तो एकदम ईजीएस्ट वे है इसका, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।